हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। इस आशीष के साथ आज 7 दिवसीय रामकथा का समापन करते हुए दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी ने नीमच को अलविदा कह दिया। दीदी माँ ने कहा कि राम जी के पीछे चलने का अर्थ है राम के आदर्शों का अनुसरण करना। राम को पाना है तो राम के आदर्शों को आत्मसात करना होगा। समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। चिंतित लोग समाधान नहीं कर पाते, चिंतन करने से समाधान निकलते हैं। उन्होंने राजनेताओं को भी मशवरा देते हुए कहा कि दलितों वंचितों के साथ थोड़ी देर बैठकर फोटो खिंचवाने से बात नहीं बनेगी, राम राज्य की तरह अमल करना होगा। रामकथा के समापन दिवस पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, संतोष चोपड़ा, अनिल अग्रवाल, सत्यनारायण गोयल और श्रद्धालु भक्ति गीतों पर खूब थिरके। कथा के समापन के पश्चात उपस्थित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी का शॉल और दुपट्टे ओढ़ाकर अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बताते चलें कि दीदी माँ के मुखारविंद से नीमच के दशहरा मैदान में 7 दिवसीय रामकथा चोपड़ा और गोयल परिवार की ओर से अग्रवाल ग्रुप, वात्सल्य सेवा समिति और व्यापारी संघ के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। भव्य और विशाल रामकथा का लाभ बड़ी संख्या में नीमच की धर्म प्रेमी जनता ने लिया। राजनीति की गंदी राजनीति करके सनातन को गाली देके जो बकवास कर रहे हैं ना, ये राम जी के हाथ के छूटे पत्थर हैं। डूबना ही इनकी नियति है, डूबना ही इनकी नियति है। पुरुषार्थ के साथ, साहस के साथ धर्म की जय जयकार करो भारतीयों, और राम जी के पीछे पीछे चलो। राम जी के पीछे चलना, आदर्शों के पीछे, सादगी के पीछे। दीदी माँ का आगमन ही अपने आप में ऊर्जाओं से भर देता है, प्रेरणाओं से भरा संबोधन है। एक एक शब्द में दिशा है, दृष्टि है, स्पष्टता है। भारत भावों से भरा है और भारत को क्यों रहना है, ये दिव्य संदेश आज नीमच की धरा पर 7 दिन से हम सुन रहे हैं। राम कथा, राम के जीवन का हम सब के लिए महत्व, निश्चित रूप से दीदी के आगमन के बाद हम सब लोगों को प्रेरणाएं मिली, नई पीढ़ी को दिशा मिली। मैं तो अभिभूत हूँ क्योंकि मैं दीदी माँ से 90 के दशक से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इसलिए भी धन्यवाद दूंगा उन लोगों को, उन संस्थाओं को, उन दिव्य परिवारों को जो दीदी माँ को अपने मालवा क्षेत्र में, नीमच में बुला कर ले आते हैं। हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्य है धरा, धन्य है संस्कृति और धन्य है दीदी माँ। 7 दिवसीय आज समापन हुआ है। आनंद और उत्साह था। जब दीदी माँ पधारी थी तो मातृशक्ति ने सिर पर कलश लेकर सुंदर कलश यात्रा नीमच स्वर्णकार धर्मशाला से प्रारंभ होकर बारादरी होते, घंटाघर होते और यहाँ कथा स्थान पर समापन हुई थी कलश यात्रा। उस समय दीदी माँ का हमने प्रवचन सुना था और आज प्रवचन सुना। आनंद की वर्षा हो रही है। राम हमारे देश के प्राण हैं और राम कथा का आयोजन चोपड़ा परिवार और गोयल परिवार द्वारा किया गया। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि धर्म प्रेमी जनता को दीदी माँ के वचनों का लाभ मिला। आज हम देख रहे हैं कि मैंने तो उस समय काम किया है दीदी माँ के साथ जब वो अपनी युवावस्था में थी और जब हमारी सनातन संस्कृति को कोई बात सुनने वाला नहीं था। दीदी माँ ने बहुत सनातन संस्कृति के जगाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज पूरे देश में सनातन की जय जयकार हो रही है। ये उनके पुण्य और प्रताप ही है, उनके तप का ही है कि आज पूरा देश राममय हुआ है। आज राम कथा में आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पधारे थे। सफल राम कथा के आयोजन पर सभी आयोजकों को बधाई, शुभकामनाएं। सभी दीदी माँ को बहुत बहुत प्रणाम। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।